नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश की। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसमें लगातार 5 वर्षों से जो ब्याज दर हो रही है वह बहुत ज़्यादा है, किसमें करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए। बहरहाल यह तो आप अपने फंड मैनेजर से बात करिए, लेकिन अभी जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है जिसमें अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें जो रिटर्न्स आ रहा है वो बेहतर आ रहा है, उसी को ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को फ्रेम किया गया है। तो आइए इस कक्षा को प्रारंभ करने के पहले, इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें निवेश कैसे करें। टॉप 10 हाई इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2024 की पूरी जानकारी। टॉप 10 हाई फंड्स इंटरेस्ट में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में, उनको जानिए। आप तो इन्वेस्ट करते ही हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं कंपनियों में निवेश को ज्यादा महत्व दें जो कंपनी भी अच्छी हो, बड़ी कंपनी भी हो, लार्ज कैप कंपनी हो और उसका रिटर्न भी लगातार अच्छा देखने को मिल रहा हो। पैसा तो आप दे ही रहे हैं, तो उसी कंपनियों में लगाइए। तो आइए इस बारे में हम पूरी बात कर ही लेते हैं। इस कैसे करें, पहले म्यूचुअल फंड्स पर हम विस्तृत जानकारी की रूपरेखा को तैयार करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार का निवेश साधन है। म्यूचुअल फंड क्या है? निवेश करने का एक साधन है। जैसे कई लोग सोने में निवेश करते हैं, कई लोग जमीन में निवेश करते हैं, कई लोग एफडी के रूप में निवेश करते हैं, कई लोग आरडी के रूप में निवेश करते हैं। अपने अपने निवेश के कई साधन हैं, कई तरीके हैं, कई जगहें हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार का निवेश का साधन है जहां बहुत सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा शेयर, बॉन्ड या अन्य एसेट्स में निवेश कर दिया जाता है। एक जगह पैसा इकट्ठा किया जाता है निवेशकों का, और जो फंड्स मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से पैसा कहाँ निवेश करना है ताकि ज्यादा रिटर्न्स आए, ब्याज के रूप में रिटर्न्स आए और पैसा भी सुरक्षित रह जाए। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन का लाभ देना है। आगे म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, ये तो रही निवेश की बात कि हम निवेश कैसे करते हैं, और आगे जानते हैं कि यह जो म्यूचुअल फंड है वह काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के पैसों को इकट्ठा करके विभिन्न एसेट्स में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के पैसे का क्या करता है? यह म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे निवेशक हैं, उनका पैसा आया है और इसको विभिन्न तौर तरीकों में एसेट्स में निवेश करता है। एसेट्स मतलब आप बात कर लीजिए तो जैसे कोई ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है, बैंक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, स्टील है, फार्मा है, इस तरह के तमाम एसेट्स वाली कंपनियां होती हैं, उसमें ये निवेश करते हैं। आगे इस फंड्स के प्रबंधन के लिए एक फंड मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं जो निवेश के फैसला लेता है। फंड की जो कमाई होती है उसको डिविडेंड, कैपिटल गेन को निवेशकों में बांटा जाता है। फंड की यूनिट्स की जो कीमत होती है नियमित रूप से बदलती रहती है, जिससे निवेशकों को लाभ या हानि होती है। जो फंड्स की कीमत की यूनिट्स होती है वह बदलती रहती है। 1 यूनिट, आधा यूनिट, 4 यूनिट, आप जितना पैसा निवेश करते हैं उसके हिसाब से इसको यूनिट्स में बदल दिया जाता है, और यही यूनिट्स क्या करती है? आपको फायदा ही पहुंचाती है, थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। अब म्यूचुअल फंड्स पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? बहुत ही मजेदार बात कि हम पैसा निवेश करते हैं तो हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, हम अपने फंड मैनेजर्स के द्वारा पैसा निवेश कर देते हैं। वह अपने हिसाब से उस पैसे को विभिन्न एसेट्स के माध्यम से हमारे पैसे को निवेश करता है और वह उसी एसेट्स को चुनना ज्यादा पसंद करता है, जिसमें पहली शर्त तो यह होती है कि हमारा पैसा डूबे ना, अर्थात पैसे की हमारी कीमत और पैसा शून्य ना हो जाए, और दूसरा उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिले। तो ये बात हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स पर कितना इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। आइए हम बात करें। इंटरेस्ट मिलता है, सभी कंपनियां अपना अलग अलग, अनेकों प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, उस पर अनेक प्रकार के इंटरेस्ट मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब इतना नहीं है कि 5 रुपये मिलेगा, 5% मिलेगा, 10%। यह बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार बढ़ता और घटता रहता है। यह फंड के प्रदर्शन, मार्केट कंडीशन, फंड मैनेजर की क्षमता पर निर्भर करता है। औसतन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, जबकि डेट फंड्स 6 से 8% का रिटर्न देते हैं।
जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है 10 से 15%, और जो डेट फंड्स होते हैं उसमें 6 से 8% तक रिटर्न अभी तक मिलता है। यह बाजार आधारित व्यवस्था है, पिछले 5-7 सालों में यह देखा गया है, उस हिसाब से इस कक्षा को फ्रेम कर दिया गया है। और म्यूचुअल फंड्स में अगला नंबर आता है हम निवेश कैसे करें। हमारे पास पैसा है, निवेश करने की स्थिति है, हम निवेश करना चाहते हैं, उसे इंटरेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कैसे करें। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं। पहले केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, नो योर कस्टमर। उसके बाद पहचान प्रमाण और एड्रेस प्रूफ जमा करने होते हैं। फंड का चुनाव करना होता है अपने निवेश उद्देश्यों के अनुसार। आपका निवेश का उद्देश्य क्या है उसके अनुसार आप फंड चुनते हैं। फंड जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड आदि होते हैं। एसआईपी या लमसम आप चुनते हैं। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, अर्थात कुछ पैसे प्रति माह आप लगातार जितने 3,000, 4,000, 5,000 अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, आपकी बचत के अनुसार, अपनी बचत के अनुसार एसआईपी करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चुनते हैं और उसके अनुसार आप निवेश करते हैं। इसके बाद एसआईपी के जरिए नियमित रूप से छोटी छोटी रकम निवेश कर सकते हैं या एक बार में लमसम राशि का निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए उपलब्ध है। निवेश ऑनलाइन या फंड्स हाउस के माध्यम से ऑफलाइन भी किया जा सकता है। एनएवी और प्रदर्शन पर नजर रखा जाता है। समय समय पर अपने फंड्स के प्रदर्शन की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो पोर्टफोलियो में बदलाव करें। पोर्टफोलियो जैसा कि हमने ऐसी जो रोचक कक्षाएं होती हैं, जानकारी भरी हमारी जो वीडियोस होती है, हम पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं। पोर्टफोलियो एक ही व्यक्ति का विभिन्न कंपनियों के द्वारा खरीदे गए शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स का एक थैला होता है। सपोज करिए आपका पैसा है, आपका झोला है, बाजार में जाते हैं कि कहीं से आलू खरीदिए, कहीं से भिंडी खरीदे, कहीं से करेला खरीदिए, कहीं पनीर खरीदिए, कहीं दही ले लिए, कहीं रसगुल्ला ले लिए और उस झोले में रख दिए। तो उस झोले में जितनी तरह तरह के, चाहे सब्जी हो, चाहे मिष्ठान हो, चाहे अन्य वस्तुएं हैं, उन सबको एक साथ अगर हम मिला देते हैं तो वह क्या होता है, वह हमारा पोर्टफोलियो होता है। अब आइए इसमें आगे हम बात करते हैं। टॉप 10 ज्यादा ब्याज देने वाले म्यूचुअल फंड्स कौन है। अब लगातार यह 5-6 सालों में देखा जा रहा है कि जो ये फंड्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं और इसमें निवेशक खूब अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। उसी को ध्यानगत रखते हुए उसके आंकड़ों को बहुत जांच पड़ताल के बाद, बहरहाल ये आंकड़े, रिटर्न्स के आंकड़े बदल भी सकते हैं। समय समय पर बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार इसमें उठापटक देखने को मिलती है, लेकिन एक लमसम में आंकड़ा है, उसको आइए देख लेते हैं। तो आंकड़े समय के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स जो अच्छे रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं उनमें क्या शामिल है। पहला एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स। इसमें जो 5 साल का औसत रिटर्न है वह कितना है, इसमें 20% से के आसपास है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स है, इसमें 5 साल का औसत रिटर्न है वो 20% के आसपास देखा गया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड्स 5 साल का औसत रिटर्न 18% देखा जा रहा है। आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स सबका 5 साल का दिया है, इसमें 15% रिटर्न देखा जा रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स 5 साल का औसत रिटर्न 25% देखा जा रहा है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स 5 साल का औसत रिटर्न इनमें 19% देखा जा रहा है। 19% अर्थात प्लस मतलब थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 5 साल का औसत रिटर्न इसमें 16% से ज्यादा है। 14% से ज्यादा आपका फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमरी फंड्स में है। 17% से ज्यादा रिटर्न है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड्स में है। 5 साल का औसत रिटर्न की बात की जा रही है। 16% से ज्यादा का औसत रिटर्न लार्सन एंड टब्रो के जो मिड कैप फंड्स 5 साल का औसत रिटर्न है। 18+ मतलब 18% से ज्यादा ये औसत रिटर्न देने वाले, मतलब अर्थात देखा गया है कि 5 साल में यह कंपनी अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दे रही है, उस 5 साल के औसत को लेकर यह बातें बताई जा रही है। मतलब 16 से ज्यादा और 20 से ज्यादा, मतलब 25% से लेकर 16% तक आप औसत 5 वर्षों के अगर रिटर्न इंटरेस्ट को देखें तो उसमें हमारी कौन कौन सी कंपनियां हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स, मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड्स, आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड्स, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ
उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड्स, उसके बाद यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड्स और एल&टी मिड कैप फंड्स। बहरहाल 18% से ये रिटर्न संकेतात्मक है और भविष्य के लिए गारंटी नहीं है। बहरहाल ये जो रिटर्न्स देखे जा रहे हैं वो 5 वर्षों के औसत रिटर्न है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यह फिक्स नहीं है और यह भविष्य में इसके आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि पूरा जो रिटर्न्स इंटरेस्ट की व्यवस्था होती है, जो पूरा शेयर मार्केट ही होता है, वह बाजार आधारित होता है और बाजार विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आगे, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले व्यक्तिगत रूप से रिसर्च और वित्तीय सलाहकार से आपको परामर्श लेना आवश्यक होता है। यह रहा पूरा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश करते हैं, निवेश करने का तरीका कौन है, अभी तक 5 वर्ष में टॉप 10 कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न दे रही है। बहरहाल यह जो रिटर्न्स का इंटरेस्ट होता है वह बाजार आधारित व्यवस्था पर आधारित होता है। यह रिटर्न्स का जो आंकड़ा दिया गया है वह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये रहा पूरा मामला। आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप भी निवेश करते हैं, आप भी इन्वेस्टर्स हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप किस कंपनी में निवेश करते हैं, ताकि जो हमारे मित्र बंधु, दर्शक बंधु हैं, वह यह देखें और अगर वो भी निवेश करते हो तो एक पोर्टफोलियो में अपने आपकी उस कंपनी को भी ऐड कर लें जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता हो। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल मतलब इल्विन क्लासेस, ELWINCLASSES, इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।